नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए स्कॉर्पियो। वीडियो को देखने से पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, चाहे आपकी राशि वृश्चिक राशि ही क्यों ना हो। इन वीडियोस को बनाने का मकसद यही है कि अगर आपको कोई दुविधा है, मन में कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो आपको गाइडेंस मिल सके। और वो भी तब जब सिचुएशन आपसे मैच करे, इसमें पूछा गया सवाल आपसे मैच करे। अगर ये सब आपसे मैच नहीं करता तो ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है। चलिए देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में जानना चाहते हैं। आपको ये तो समझ आ रही है कि सामने वाला चीट है, मैनिपुलेटिव है, टॉक्सिक है, झूठ बोलता आया है, कुछ ऐसा ही। पर कुछ बातें अभी भी समझ नहीं आ रही, और वो यही होंगी कि अगर वो ये सब कर रहा है तो क्यों। क्योंकि आपको वो रीजन समझ नहीं आ रहा कि अगर किसी को ये सब करना पड़ा, अभी भी कर रहा है, तो वजह क्या है। क्या वो है ही ऐसा ईवल है, डिसऑनेस्ट है, या फिर नीडी है, उसको कोई जरूरत है, या फिर उसके मन में कोई शक है, कुछ डाउट्स है, या फिर ऐसे कि वो किसी में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है, अपना कंट्रोल चाहता है, नहीं चाहता है, कुछ मदद चाहिए, कुछ भी। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो कुछ चीजें आपसे मैच करेंगी, कुछ तो नहीं करेंगी। पर ऐसा कि आप उनके इनर इंटेंशंस जान नहीं पा रहे, उनकी असली जो उनके मन में है वो जान नहीं पा रहे। देखते हैं कि सवाल क्या है, यही है या कुछ और। ऐसा कि जैसे किसी ने आपके सामने कोई बात कही है, कुछ ऑफर रखा है, कोई डिमांड रखी है, अपनी स्टेबिलिटी की बात की है, कुछ ऐसा ही। तो उनकी इनडायरेक्ट बात को सुनने के बाद आपको आइडिया लग रहा है कि यही इंसान पॉलिटिशियन हो सकता है, ड्रामा खड़ा करने वाला, मैनिपुलेटिव, कुछ ऐसा। तो आपको उनके बारे में कुछ आइडिया हो रहा है। तो आपको कुछ बातें समझ आई हैं और कुछ अभी भी नहीं। तो आप वही जानना चाहते हैं। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं ताकि फिर आपको इंफॉर्मेशन मिल सके, क्लैरिटी मिल सके कि अगर उस इंसान को इस तरह से पॉलिटिक्स करनी पड़ी, ड्रामा करना पड़ा, ट्रैप बुनना पड़ा, तो क्यों, क्या वजह थी। चलिए देखते हैं। ये कार्ड्स सीधे सीधे दिखा रहे हैं कि उस इंसान के अपने अंदर बेचैनी थी और इसीलिए उनको पॉलिटिक्स करनी पड़ी, उनको किसी को इन्फ्लुएंस करना पड़ा, किसी को अपने कंट्रोल में लेना पड़ा ताकि वो किसी और के साथ न्यू बिगनिंग्स ना करे, किसी रिश्ते में ना जाए, किसी रिश्ते में और इन्वेस्ट ना करे, किसी रिश्ते में दोबारा से या फिर किसी रिश्ते में ना जुड़े। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। सेम ही चीज कि इस इंसान का पर्पस था किसी एक रिश्ते को बाहर निकालना। अगर किसी के पास चॉइसेस थी, दो रिश्ते थे, तो ये वाला इंसान नहीं चाहता था कि ये इंसान दो रिश्तों के साथ जुड़ा रहे। तो किसी एक रिश्ते को सीन से हटाने के लिए, सिचुएशन से हटाने के लिए उनको पॉलिटिक्स करनी पड़ी। या तो वो इंसान खुद अपनी लाइफ में खुश नहीं था, या फिर उनको डर था कि उनकी लाइफ अनस्टेबल हो सकती है। क्योंकि अगर किसी ने कोई ऑफर सामने रखा, कोई इंफॉर्मेशन आगे रखी, कोई प्रपोजल रखा, तो उनको अपना फिक्र पड़ गया कि उनकी लाइफ अनस्टेबल हो जाएगी। तो उन्होंने फिर पॉलिटिक्स करना ही सही समझा।
उन्होंने फिर अपना मकसद बनाया कि दूसरे इंसान को किस तरह से बदनाम किया जाए, डिफेम किया जाए, उनको फाइनेंशियल लॉसेस दिए जाएं, उनके काम कारोबार को ब्लॉक किया जाए, काम कारोबार में परेशानियां दी जाएं, चैलेंजेस दी जाएं। तो उनको लगा कि अगर किसी को चैलेंजेस दी जाएंगी, फाइनेंशियल लॉसेस दिए जाएंगे, तो फिर उस इंसान की बदनामी करनी आसान होगी। तो किसी को इस तरह से किसी की इमेज को गलत बनाने के लिए फिर उनको ये सब करना पड़ा। तो उन्होंने जो किया अपनी स्टेबिलिटी के लिए किया, अपनी खुशियों के लिए किया। ऐसा लग रहा है कि आप तक ये सारी खबरें पहुंचती रही थी, पर आपने समझा नहीं, आपने भी शायद उस इंसान की तरफ बैक कर ली। आपको दिख तो रहा था कि सामने वाला स्ट्रगल कर रहा है, चाहे फाइनेंशियल, चाहे इमोशनल, चाहे सेहत में। जैसे कि ये इंसान जिसको लॉसेस दिए गए, जिनको परेशानियां दी गई, आपको पता था कि वो इंसान परेशानियों से गुजर रहा है, पर आपने सिर्फ देखा ही, पर आपने एक्ट नहीं किया। आपको खबर तो पूरी मिल रही थी। ऐसा लगता है कि आपको भी एटीट्यूड आ गया, आप भी ईगो में आ गए, ये जानने के बाद कि वो इंसान स्ट्रगल कर रहा है। हो सकता है आपका उनके साथ कुछ क्लैश चल रहा था, कुछ ईगो इश्यूज थे। तो बस आपने भी उनको देखा ही, आपने भी एक्ट नहीं किया। तो अगर आप जानना चाहते थे कि किसी ने पॉलिटिक्स क्यों की, तो मकसद यही था कि उनको अपने लिए खतरा महसूस हुआ, वो अपने लिए स्टेबिलिटी चाहते थे। उनको लगा कि अगर अपनी लाइफ स्टेबल करनी है तो किसी को तो फिर सीन से बाहर निकालना होगा। तो उनको निकालने के लिए ही उनको ये सब करना पड़ा। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।